बाबा सदर अलदैन सिंध की रूहानी सरजमीन के उन औलियाए किराम में से थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत, खिदमत, खुल्क और इश्क इलाही के लिए वक्फ कर दिया। उनका मज़ार आज भी सक्खर और रोहरी के दरमियान मौजूद है, जहां हजारों ज़ायरीन हर साल अकीदत से हाजिर होते हैं। बाबा सदर अलदैन की पैदाइश एक दीनदार घराने में हुई, जहां बचपन से ही उनमें नेकी, दरवेशी और अल्लाह से लगाव के आसार नुमायां थे। जवानी में उन्होंने दुनियावी लज्जतों को खैरबाद कहा और रूहानियत के सफर पर निकले। मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया, कई बुजुर्गों की सोहबत में वक्त गुजारा और बिलाखिर रोहरी के करीब हजरत शाह अली शाह कादिर जैसे जलील अल कदर मुर्शिद के हाथ पर बैत की। 40 दिन की चिल्ला कशी के बाद जब वो फैज याफ्ता होकर वापस आए तो उन्होंने दरियाए सिंध के किनारे एक छोटे गांव को अपना मस्कन बनाया, जहां वो दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते और लोगों को मोहब्बत, आजिज़ी और सच्चाई का दर्स देते। उनकी शफकत भरी बातें, नरमी भरा लहजा और तासीर से लबरेज दुआएं जल्द ही दूर दूर तक मशहूर हो गईं और लोग जौक दर जौक उनकी बारगाह में आकर फैज पाने लगे। उनकी करामात का चर्चा पूरे सिंध में हुआ, जिनमें सबसे मशहूर वाकया एक कहत के दौरान पानी के चश्मे का जारी होना है, जब बाबा जी ने जमीन पर लकड़ी मारी और वहां से पानी फूट निकला, जो चश्मा सदर कहलाया। एक और करामत में उन्होंने एक अपाहज शख्स को सच बोलने की कसम देकर शिफा दी, जो बाद में उनका मुरीद बन गया। बाबा जी की तालीमात हमेशा इंसान दोस्ती, बर्दाश्त और रूहानी सच्चाई पर मबनी थी। वो मजहबी तफरीक से बालातर होकर सब इंसानों को एक ही नजर से देखते और मोहब्बत का दर्स देते। उनके हल्के में मुसलमान, हिंदू, सिख सब शामिल होते, क्योंकि उनकी शख्सियत में वो कशिश थी जो दिलों को जोड़ती थी। जब विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने मुरीदों को जमा करके फरमाया कि उनका वक्त करीब है, मगर उनकी खुशबू इस मिट्टी में हमेशा बाकी रहेगी और जो सच्ची नियत से इनके मज़ार पर आएगा वो खाली नहीं लूटेगा। इस रात बाबा जी ने तवील नमाज अदा की और सजदे की हालत में अपनी जान आफरे के सुपुर्द कर दी। उनका चेहरा चमक रहा था और फिजा में अजीब नूरानियत फैल गई थी। उनका मज़ार वहीं बनाया गया जहां वो क़याम पजीर थे और आज भी वहां हाजिरी देने वाले फैज याब होते हैं। उर्स के दिन वहां मीलों का सा समा होता है, धमाल, कवालियां, चरागा और मोहब्बतों का हुजूम होता है। बाबा सदर अलदैन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, आजिज़ी और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक इंसान को ऐसी रिफत अता करता है जो न सिर्फ इसके लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मशल रा बन जाती है। और यही वजह है कि सदियों बाद भी उनका मज़ार सिंध की रूहानी दुनिया का दरख्शां चराग है, जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर कर रही है। बाबा सदर अलदैन के विसाल के बाद उनके मुरीदैन और अकीदतमंदों ने उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी का नस्ब अलैन बना लिया और उनके पैगाम को फैलाने में दिन रात एक कर दिया। चुनांचे उनके मज़ार को सिर्फ एक दरगाह या जियारतगाह ही न समझा गया, बल्कि उसे रूहानियत, तरबियत और अल्लाह की तरफ रुजू करने का मरकज माना गया, जहां लोग न सिर्फ दुआएं मांगने आते बल्कि बाबा जी की सवाने, उनके अक़वाल और करामात से सीखने की जुस्तजू रखते। मज़ार के अर्द गिर्द वक्त के साथ साथ एक छोटी सी आबादी कायम हुई जिसे लोग सदर नगर कहने लगे और ये मकाम दिलों की गवाही से बाबरकत बन गया। रिवायतों के मुताबिक बाबा जी के विसाल के बाद भी कई लोगों ने ख्वाब में उनकी जियारत की और वो उन्हें जिंदगी के मुश्किल मरहलों पर रहनुमाई फरमाते रहे। एक मुरीद ने बयान किया कि जब वो शदीद बीमारी में मुब्तला हुआ और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उसने बाबा जी के मज़ार पर आकर गिरिया वो जारी की और रात को ख्वाब में बाबा सदर अलदैन ने फरमाया, अल्लाह की रजा पर राजी हो जा, शिफा इसके हाथ में है। अगली सुबह वो शख्स मुकम्मल सेहत याब हो गया। ऐसी बीसियों करामात सिंध के लोगों की जबानों पर आज भी जिंदा हैं, जिन्हें सुनकर ईमान ताजा हो जाता है। बाबा जी की दरगाह पर हर साल 14 शाबान को उर्स मनाया जाता है, जिसमें सिंध भर से लोग धमाल, कवाली, जिक्र और नतों के साथ हाजिरी देते हैं। उनके मज़ार पर हर खास व आम को एक जैसा मान और अदब मिलता है, चाहे वो फकीर हो या रईस। बाबा जी के दर पर सब बराबर हैं। बाबा सदर अलदैन की तालीमात का महवर फनाफी अल्लाह और बका बिल्लाह था। वो कहा करते, दिल को मिटा दो तभी दिल रोशन होगा। वो दुनिया के फरेब, मालो ज़र के पीछे दौड़ने को रूहानी ज़वाल का सबब मानते थे और हमेशा कनात, ज़ुहद
और ज़िक्र दाइम का दर्स देते। उनके मज़ार के अतराफ में कई वाक़यात ऐसे मशहूर हैं जिन्हें सुनकर आंखें भीग जाती हैं, जैसे एक बेवा औरत जो अपने यतीम बच्चों के लिए रोटी ना ला सकी और रोहरी से पैदल चलती हुई बाबा जी के मज़ार पर पहुंची। कहा जाता है कि जैसे ही इसने चादर चढ़ाई, एक अजनबी ने इसके हाथ पर थैला रख दिया जिसमें अनाज, कपड़े और बच्चों के जूते थे। जब वो पलटी तो वो शख्स गायब हो चुका था। लोग इसे बाबा सदर अलदैन की मदद से ताबीर करते हैं। उनकी करामात आज भी लोगों के दिलों में रोशनी बनकर जिंदा है। उनका मज़ार आज भी सिंध की धड़कनों में बसा है और वहां जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो, जैसे कोई नूरानी वजूद आज भी बैठा है। लबों पर जिक्र है, हाथों में तस्बीह और निगाहों में सिर्फ अल्लाह। यही वो फैज़ है जो सदियां गुजरने के बावजूद मांद नहीं पड़ा, बल्कि हर आने वाला वक्त उसे मजीद ताबनाक करता जा रहा है। बाबा सदर अलदैन की जिंदगी, उनका पैगाम और उनका मज़ार सिंध की तारीख में एक ऐसी रोशनी है जो ना बुझी है ना बुझेगी, और उनका जिक्र जब भी होगा दिल में अकीदत के दिए रोशन होंगे। बाबा सदर अलदैन के मज़ार पर जब भी कोई सच्चे दिल से आता है तो उसके दिल की गिरहें खिल जाती हैं। यूं महसूस होता है जैसे वो किसी खामोश मगर गहरी रूहानी गुफ्तगू का हिस्सा बन रहा हो। मज़ार के साए में बैठे बुजुर्ग, धीमी आवाज में तस्बीह करते ज़ायरीन और हर तरफ फैला हुआ एक रूह परवर सुकून, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि बाबा जी की रूह आज भी इस वादी में मौजूद है। बाबा जी की असल ताकत उनकी आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत थी। वो कहा करते, अगर तेरे दिल में अल्लाह बसा है तो दुनिया के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। उनका यकीन था कि इंसान की असल पहचान इसका बातिन है। जो जितना पाक दिल रखता है वो अल्लाह के इतना करीब होता है। उनके कई मुरीद उनके बाद बड़े सूफी, दरवेश और मुबल्लिग बने जिन्होंने सिंध के देहातों, कस्बों और शहरों में मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम फैलाया। बाबा सदर अलदैन के मज़ार पर न सिर्फ मकामी लोग आते बल्कि मुल्क भर से, हता के ब्रोन मुल्क से भी ज़ायरीन हाजिरी देते। उनके नाम से मंसूब एक छोटा सा कुतुब खाना और हुजरा भी बनाया गया है जहां उनकी तालीमात पर मबनी अक़वाल, क़सस और तज़किरे तहरीरी शक्ल में महफूज किए गए हैं। कई मुहक्किकीन और सूफी स्कॉलर्स उनकी तालीमात पर तहकीकी काम कर रहे हैं ताकि नई नस्ल को इस अजीम वली के बारे में आगाही हासिल हो। आज भी जब किसी के घर में मसला हो, बीमारी हो या किसी हाजत का वक्त हो तो लोग बाबा जी के मज़ार का रुख करते हैं। उनके अकीदतमंद कहते हैं कि बाबा जी के दर पर आकर इंसान को अपनी ज़ात की हकीकत समझ में आती है। वहाँ कोई नारे नहीं, शोर नहीं, फ़कत दिल की खामोश फरियादें जो अल्लाह तक पहुँचती हैं। उनकी बारगाह में जाने वालों के चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत होती है, जैसे वो किसी लतीफ़ लम्स को महसूस कर रहे हों। बाबा जी के बारे में मशहूर है कि वो रात को अक्सर दरिया किनारे चुपचाप बैठकर मुराकबा करते थे और लोग दूर से देखते कि उनके गिर्द रोशनी का हाला सा बन जाता था। बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि उनका जिस्मानी विसाल हुआ, लेकिन उनकी रूहानी मौजूदगी हमेशा इस मिट्टी में रची बसी है। वो ख्वाबों में आकर राह दिखाते हैं और दिलों को नूर से मुनव्वर करते हैं। उनके मज़ार की तरफ जाती हुई पगडंडी, जिसके दोनों जानिब दरख्तों की कतार है, जैसे ज़ायर को किसी और ही दुनिया की तरफ ले जा रही हो। मज़ार के इहाते में जब कवाली की महफिल होती है तो हर साज, हर बोल में सिर्फ एक ही सदा सुनाई देती है, आ अल्लाह, आ मुहम्मद, आ सदर अलदैन। लोग धमाल करते हैं और उनकी रूहानी कुर्बत को महसूस करते हैं। ये मज़ार महज एक ज़ियारत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ताल्लुक़ है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। बाबा सदर अलदैन के बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने मुरीदों को विसाल से पहले कहते थे, जब कभी दिल उलझ जाए, दुनिया तारीक लगे और ज़बान पर दुआ का लफ्ज़ ना चढ़े, तो मेरे मज़ार पर आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगा। और आज भी हजारों दिल जब उलझते हैं तो उनके कदम बाबा सदर अलदैन के दर पर आकर सजदा रेज हो जाते हैं। जहाँ न कोई दुनियावी तफाखुर है, न तासुब, न फिरका वारियत, वहाँ सिर्फ मोहब्बत है, इखलास है और रूह की वो आवाज है जो सीधी रब तक पहुंचती है। यही बाबा सदर अलदैन की असल तालीम थी, यही उनकी जिंदगी का निचोड़ है और यही उनका सदका जारिया है जो क़यामत तक इस सिंध की मिट्टी को माकाता रहेगा।